दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी बारह खड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी बारह खड़ी को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूं, क्योंकि एक जनी का मेरे पास एसएमएस आया, सर हमारे को हिंदी की सभी मात्राएं सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि हिंदी बारह खड़ी एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप हिंदी की सभी मात्राओं को अच्छे से पढ़ना लिखना सीख सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो किस तरीके से हिंदी बारह खड़ी का उच्चारण किया जाता है, किस तरीके से इसको याद किया जाता है। चलिए देखिए, का कैसे उच्चारण करेंगे इसका। का आपको ही मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करना है, तभी जाकर आप सही से हिंदी की मात्रा को पढ़ना लिखना सीख पाओगे। कैसे उच्चारण करेंगे का, इसके अंदर कोई मात्रा नहीं है तो सिंपल पढ़ेंगे का। का इसके अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे कैसे, का। इसको कैसे पढ़ा अपन ने, का, और इसको का जोर लगाएंगे इसके उच्चारण में। आगे देखो, की इसके अंदर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे की, यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगेगा। कैसे, की इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे कैसे, की। इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे की। इसका उच्चारण कैसे करेंगे, की, और इसको की। आ रहा है समझ में। कु इसके अंदर छोटू ऊ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, कु। कु इसको थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, बड़ू ऊ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे कु। कु कु। के इसके अंदर एक की मात्रा है तो कैसे पढ़ रहे, के। काय कैसे पढ़ेंगे, काय। आई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, काय। इसके अंदर एक की मात्रा थी तो के, इसके अंदर आई की मात्रा है तो काय। को इसके अंदर ओ की मात्रा है तो कैसे पढ़ रहे, को। कौ इसको कैसे पढ़ेंगे, कौ। औ की मात्रा है इसके अंदर तो कैसे पढ़ रहे, कौ। को कौ। कन इसके अंदर अंग की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, कन। कहा कैसे पढ़ेंगे, कहा। इसके अंदर हा की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे, कहा। का के बाद हा का उच्चारण निकालेंगे, कहा। क्लियर होगी ये लाइन। बस इसी तरीके से अपन का से लेके ज्ञा तक की बारह खड़ी को रिपीट करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे खा की बारह खड़ी। खा, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खो, खन, खहा। अब अपन पढ़ेंगे गा की बारह खड़ी। गा, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गन, गह। अब अपन पढ़ेंगे घा की बारह खड़ी। घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घय, घो, घौ, घन, घह। अब अपन पढ़ेंगे चा की बारह खड़ी। चा, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चय, चो, चौ, चन, चाह। अब अपन पढ़ेंगे छा की बारह खड़ी। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन, छह। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से एक एक मात्रा का उच्चारण किया जाता है। चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं, इसको अच्छे से समझा देता हूं किस तरीके से इन मात्राओं को लगाकर उच्चारण किया जाता है। चलिए देखिए, आ क्या लिखा भाई, आ। दोस्तों आ से लेके अह तक जितने भी अक्षर होते हैं स्वरवर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं, स्वरवर्ण। इनसे क्या हिंदी की मात्रा निकल के बनती है, मात्राओं का काम करते हैं हिंदी के अंदर। किसका, मात्राओं का। अब देखो किस तरीके से इनकी मात्राएं होती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में इसका उच्चारण होता है आ का। क्लियर है। आ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में आ का उच्चारण होता है। जैसे आप बोलोगे का, खा, गा,
तो आ का उच्चारण भी साथ के साथ निकलता है। आगे देखो आ, इसका उच्चारण कैसे करें? आ। अब देखो आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा इस प्रकार की होती है, इस तरीके की आ की मात्रा होती है, ये आ की मात्रा है। अब ये मात्रा किसी भी अक्षर में लगती है तो उसके साथ अपन आ का उच्चारण जोड़ते हैं। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे सा में लगाता हूं। अब देखो जैसे ही मात्रा सा के साथ लगी तो सा के साथ अपन आ का उच्चारण जोड़ देंगे। किसका? आ का। कैसे जोड़ेंगे? सा से सा, इस तरीके से खींच के पढ़ेंगे। सा सिंपल है, सा कोई मात्रा नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? सा। अब यहाँ पे आ की मात्रा तो खींच के पढ़ेंगे सा। क्लियर हो गया आ की मात्रा? अब आगे देखो, इस तरीके से मैं आपको सभी मात्राओं को अच्छे से समझाऊंगा। आपको एक कॉपी पेन लेके इनको नोट कर लेना है, जिससे आपके लिए आसान हो जाए आगे चल के इन मात्राओं को सही से उच्चारण करना। चलिए देखिए, ई, इसका उच्चारण कैसे करें? ई, इसे अपन बोलते हैं छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा किस प्रकार की होती है? ये छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा इस तरीके की होती है, जैसे कि यहाँ पे लगाता हूं मैं, इस तरीके की छोटी ई की मात्रा होती है। यह मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगाता हूं, इस प्रकार से मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन करेंगे क्या? का के साथ इस ई का उच्चारण जोड़ेंगे, छोटी ई का। जैसे का से की, का से की, इस तरीके से पढ़ देंगे। सिंपल है। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगा देता हूं, सा से सी, टा में लगा देता हूं, टा से टी। किसी भी अक्षर में ये मात्रा दिख जाए, ई का उच्चारण जोड़ देना है, छोटी ई का। क्लियर होगी छोटी ई की मात्रा? अब आगे देखो बड़ी ई की मात्रा, ई, इसका उच्चारण खींच के किया जाता है, ई, इसे अपन बोलते हैं बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस तरीके की होती है, इसकी उल्टी होती है बड़ी ई की मात्रा, इस प्रकार की। ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। क्लियर होगी दोनों मात्राएं? छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। अब बड़ी ई की मात्रा को मैं अक्षर में लगाकर उच्चारण करके बताता हूँ। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगा देता हूँ, यहाँ पे का में लगाया मैं इसको बड़ी ई की मात्रा को, तो कैसे पढ़ेंगे? की। कैसे पढ़ेंगे? की। यहाँ पे थोड़ा जोर लगाएंगे इसको उच्चारण में, की, ज्यादा समय लेंगे। यहाँ पे कैसे पढ़ा था अपन ने? की, सिंपल पढ़ दिया, की, कम उच्चारण किया। यहाँ पे खींच के पढ़ेंगे की। क्लियर होगी? जैसे कि सा में लगा लेता हूं, तो बताइए सा से सी, सी, इस तरीके से। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, ऊ, कैसे उच्चारण करेंगे? ऊ, इसे अपन बोलते हैं छोटा ऊ। इसका उच्चारण भी कम खींच को होता है, इसकी मात्रा इस तरीके की होती है, ये छोटू की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? ये मात्रा अक्षर के नीचे की तरफ लगती है। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे माँ में लगाता हूँ, इस प्रकार से मात्रा आपको अक्षर के नीचे की तरफ लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा माँ के साथ लगी तो माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मुंह। कैसे करेंगे? मुंह। आपको करना क्या है? इस ऊ का उच्चारण जोड़ना है, छोटे ऊ का, माँ से मुंह, इतना ही करना है। आगे देखो, ऊ, इसका उच्चारण थोड़ा खींच के करेंगे, ऊ, ये बड़ा ऊ है तो खींच के पढ़ेंगे ऊ। इसकी मात्रा इस तरीके की होती है, इसकी उल्टी होती है बड़ू की मात्रा। जैसे कि यहाँ पे माँ में लगाता हूं मैं बड़ू की मात्रा को, तो कैसे पढ़ेंगे? मुंह, खींच के पढ़ेंगे यहाँ पे मुंह। उच्चारण में ज्यादा समय लेंगे, कैसे? मुंह। इसको कैसे पढ़ा अपन ने? मुंह, और इसको मुंह। क्लियर होगी दोनों मात्राएं? अब आगे देखो, अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लग रही तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। ए की मात्रा किस तरीके की होती है? इस तरीके की, इस प्रकार की ए की मात्रा होती है, अक्षर के ऊपर एक बार लगी रहेगी, इसे अपन ए की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूं, तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? से। सिंपल ए का उच्चारण जोड़ देना है आपको, कैसे करेंगे? से। ये ए की मात्रा है। क्लियर होगी? ए की मात्रा। अय, कैसे उच्चारण होता है इसका? अय। अय की मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूं, दो बार लगी हुई मिलेगी, उससे अपन आई की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सा में लगाते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? सा को अपन सय, आई का उच्चारण जोड़ेंगे यहाँ पे सय। इसको कैसे पढ़ा अपन ने? से। यहाँ पे ए की मात्रा है तो से, यहाँ पे आई की मात्रा है तो सय, जोड़ लगाएंगे। क्लियर होगी दोनों मात्राएं? आगे देखो, ओ की मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, इस तरीके की ओ की मात्रा होती है। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे टा में लगाता हूं, इस प्रकार से मात्रा आपको अक्षर में लगी हुई मिलेगी। अब देखो टा में जैसे ही मात्रा लगी तो टो कर देंगे अपन, इसका उच्चारण कैसे? टो। ओ का उच्चारण जोड़ देंगे, कैसे? टो। क्लियर होगी ओ की मात्रा। औ, इसका उच्चारण कैसे करते हैं? औ। औ की मात्रा इस प्रकार की होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूं, ये औ की मात्रा है। यहाँ पे टा में लगा लेते हैं अपन औ की मात्रा को, तो कैसे पढ़ेंगे? टौ। कैसे पढ़ेंगे? टौ। इसको अपन ने कैसे पढ़ा था? टो। तो पढ़ा था, यहाँ पे ओ का उच्चारण जोड़ा था, ओ की मात्रा है।
यहाँ पे औ की मात्रा है तो टौ। क्लियर होगी दोनों मात्राएं, टो टौ। आगे देखो, अंग, अंग की मात्रा। अंग की मात्रा इस प्रकार की होती है, एक बिंदी होती है, अक्षर को ऊपर लगी हुई मिलेगी, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो कन, सा में लगी तो सन, मा में लगी तो मन। इस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण होता है। अंग की मात्रा का उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो आधा ना के रूप में, एक आधा मा के रूप में। कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये मैं आपको शब्दों को पढ़ाऊंगा तब क्लियर कर दूंगा। किस तरीके से आधा ना के रूप में इसको पढ़ेंगे, किस तरीके से आधा मा के रूप में इसको पढ़ेंगे। क्लियर है। अब आगे देखो, आहा कैसे उच्चारण हो रहा है, आहा। आहा की मात्रा इस प्रकार की होती है, दो बिंदी रहती है, अक्षर के बाद लगी रहेगी, इसे अपन आहा की मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का में लगाया तो कहा, का के बाद हा का उच्चारण निकालेंगे कहा। इसी प्रकार से माँ के बाद हा का उच्चारण निकालेंगे महा। क्लियर है, होगी सभी मात्राएं क्लियर। बस अपन को करने के इन मात्राओं का अक्षर में लगा के इनका उच्चारण करना है। अब चलिए आगे के अपन 12 खड़ी को पढ़ते हैं। दोस्तों 12 खड़ी इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये 12 मात्राएं होती है, आप गिनोगे ना उनको तो ये 12 मात्राएं आपको मिलेगी, इसलिए इसे अपन 12 खड़ी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए आगे देखिए, अपन ने छा तक पढ़ ली थी, अब अपन आगे जा से पढ़ेंगे। आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। अब अपन जा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जा जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जौ, जन जह। अब अपन झा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। झ झा, झी झी, झू झू, झे झय, झो झौ, झन झह। अब अपन टा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। टा टा, टी टी, टू टू, टे टै, टो टौ, टन टह। अब अपन ठा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। ठा ठा, ठी ठी, ठू ठू, ठे ठै, ठो ठौ, ठन ठह। अब अपन डा की 12 खड़ी को पढ़ेंगे। डा डा, डी डी, डू डू, डे डै, डो डौ, डन डह। दोस्तों आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इनको आपस में मिला के शब्दों को बना बना के पढ़ा जाता है। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो आसानी से आप हिंदी पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। अब अपन पढ़ेंगे ढा की 12 खड़ी। ढा ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढन डह। अब अपन पढ़ेंगे अणा की 12 खड़ी। अणा अणा, अणी अणी, अणु अणु, अणे अणै, अणो अणौ, अणन अणा। अब अपन पढ़ेंगे ता की 12 खड़ी। ता ता, ती ती, तू तू, ते तै, तो तौ, तन तह। अब अपन पढ़ेंगे था की 12 खड़ी। था था, थी थी, थू थू, थे थै, थो थौ, थन थह। अब अपन पढ़ेंगे दा की 12 खड़ी। दा दा, दी दी, दू दू, दे दै, दो दौ, दन दह। अब अपन पढ़ेंगे धा की 12 खड़ी। ध धा, धी धी, धू धू, धे धै, धो धौ, धन धह। अब अपन पढ़ेंगे ना की 12 खड़ी। ना ना, नी नी, नू नू, ने नै, नो
नौ, नन, नहा। अब अपन पढ़ेंगे पा की बारह खड़ी। पा, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन, पहा। अब अपन पढ़ेंगे फा की बारह खड़ी। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन, फहा। बस दोस्तों, आपको करना क्या है, मेरे तरीके को फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर को पढ़ रहा हूं उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन पढ़ेंगे बा की बारह खड़ी। बा, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बन, बहा। अब अपन पढ़ेंगे भा की बारह खड़ी। भा, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन, बहा। अब अपन पढ़ेंगे माँ की बारह खड़ी। माँ, माँ, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, महा। अब अपन पढ़ेंगे या की बारह खड़ी। या, या, यी, यी, यू, यू, ये, यै, यो, यौ, यन, यह। अब अपन पढ़ेंगे रा की बारह खड़ी। रा, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रो, रौ, रन, रहा। अब अपन पढ़ेंगे ला की बारह खड़ी। ला, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लै, लो, लो, लन, लहा। अब अपन पढ़ेंगे वा की बारह खड़ी। वा, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वो, वौ, वन, वहा। अब अपन पढ़ेंगे तालव्य शा की बारह खड़ी। शा, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शै, शो, शौ, शन, शहा। अब अपन पढ़ेंगे मूर्धन्य शा की बारह खड़ी। शा, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शै, शो, शौ, शन, शहा। दोस्तों, इन दोनों शाह में बहुत कम फर्क होता है, 19-20 का फर्क होता है। लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इनका फर्क समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको फर्क समझने में दिक्कत आएगी। अभी आपको ये समझ लेना है, इसको तालव्य शाह पढ़ते हैं और इसको मूर्धन्य शाह पढ़ते हैं। क्लियर है? अब आगे देखो। अब अपन पढ़ेंगे दंत सा की बारह खड़ी। सा, सा, सी, सी, सू, सू, से, सै, सो, सौ, सन, सहा। अब अपन पढ़ेंगे हा की बारह खड़ी। हा, हा, ही, ही, हु, हु, हे, है, हो, हौ, हन, हा। अब अपन पढ़ेंगे छा की बारह खड़ी। छा, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छहा। अब अपन पढ़ेंगे त्रा की बारह खड़ी। त्रा, त्रा, त्रि, त्रि,त्रु,त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रहा। अब अपन पढ़ेंगे ग्या की बारह खड़ी, लास्ट एंड फाइनल। ग्या, ग्या, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गै, ग्यो, ग्यौ, ज्ञन, ग्यह। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से हिंदी बारह खड़ी का सही से उच्चारण करके पढ़ा जाता है। तो आपको करना क्या, इसकी प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।